बात यूपी के हाथरस की करेंगे, जहां पर 2 जून को मची भगदड़ को लेकर सूरजपाल सिंह के वकील एपी सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने यह दावा किया कि 15-16 लोग गमछा डालकर भीड़ में शामिल हुए। संदिग्धों के पास जहरीला नशीला स्प्रे था। उन्होंने लोगों पर यह स्प्रे छिड़का और उसके बाद मौके से फरार हो गए। एपी सिंह ने पुलिस से घटना के पहले और बाद का सीसीटीवी सीज करने की मांग की है। जो मैंने कहे थे 15-16 लोग वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले, वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं, वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, एपी सिंह जो दावा कर रहे हैं, उनके दावे में कितना दम है, या फिर ऐसा वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि उनके मुवक्किल को बचाया जा सके? नेहा, देखिए, शुरुआत से इस तरह के दावे एपी सिंह कर रहे हैं और बाबा के जो सेवादार हैं वो कर रहे हैं। अब एक नया दावा लेकर एपी सिंह आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि 15-16 लोग ऐसे थे जो गमछे में थे और जहरीला पदार्थ का एक डिब्बा लाए थे। जब उन्होंने खोला तो भीड़ में भगदड़ मच गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने कई लोगों की देखी है जिसमें मौत चोटों से नहीं हुई है बल्कि दम घुटने से हुई है। इतने दावे कर रहे हैं और एपी सिंह ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास इतने साक्ष्य हैं जो मैं कोर्ट के सामने रखूंगा जब ये केस आगे बढ़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो कमेटी बनी है, जो न्यायिक संस्था बनी है, वो 34 लोगों के लगभग बयान अभी तक ले चुकी है और उनसे इस तरह के सवाल किए गए हैं कि आप वहां पर मौजूद थे और अगर थे तो घटनास्थल पर क्या देखा। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, अधिकतर लोगों ने ये बताया है कि बाबा ने सत्संग में जाते जाते कहा था कि मेरी चरण रज ले जाना। तो जिसको जिस तरह की बीमारी है, चाहे कैंसर हो, चाहे भूत पिशाच को लेकर कुछ हो, वो सारी ही ऐसी बीमारियां जो शायद दवा से सही नहीं हो सकती हैं, वो चरण रज से सही हो जाएंगी, जिसके चलते भीड़ जो है बाबा के जाने के बाद भागती है चरण रज लेने के लिए। और उस वक्त जो बाबा की नारायणी सेना है या जो कमांडोज हैं वो भीड़ को रोकते हैं, बैरिकेड्स लगा देते हैं, जिस वजह से पूरी भगदड़ होती है। तमाम ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दर्ज कराए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार इस पूरे जो स्टैम्पेड हुआ है, जो एक भगदड़ हुई है, उसको एक तरह से साजिश का भी नाम देने की कोशिश हो रही है, चाहे वकील हो, चाहे कई अन्य सेवादार हो उनकी तरफ से। हालांकि पुलिस की तफ्तीश चल रही है। अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल भी हाथरस से 2 सेवादारों की गिरफ्तारी हुई है। जी नेहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।